एक्सरसाइज 2 के अंदर से पार्ट 1 पर आ जाए। सर आज बस डिस्कशन होगा सर। हाँ, आज प्योर डिस्कशन होगा क्योंकि टाइम लगता है, तो जो भी बच्चा मान लो केवल थ्योरी पढ़ना चाहता है तो वो अटेंड ना करे और शोर ना मचाए। आज अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 2। अच्छा, इसके बाद आपका क्या क्या बचा हुआ है थ्योरी, मतलब चैप्टर्स में? लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपी तो कुछ भी नहीं, वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन, बस। सर वेक्टर बचा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर बचा हुआ है, वेक्टर 3D बचा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, और कोई लीनियर प्रोग्रामिंग, और कुछ? कॉम्प्लेक्स नंबर सर, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक लिख दिया ऊपर ही ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये नंबर हो। और कोई चैप्टर तो नहीं बचा आपका? नो सर। बस मामला फिर तो सेट है। चलिए अब आ जाइए पार्ट 1 पर आ जाइए। क्वेश्चन 1 डाउट सर। 1 बेटा क्लास इलस्ट्रेशन है, नोट्स कॉपी देखोगे तो मिल जाएगा। देखा करो यार कॉपी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सर। क्वेश्चन के अंदर हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर को आप रख दीजिए ए स्क्वायर कॉस नहीं ए स्क्वायर कॉस, तब इसमें फायदा हो। एक बार में आंसर आ ऐसे क्यों रख देते सर ए स्क्वायर कॉस जब भी इसके अंदर क्या है कि कॉस स्क्वायर का फायदा होता है। देखो हमको गिवन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन ए स्क्वायर कॉस थीटा, हाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, इसका बेनिफिट क्या बनता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि बन जाएगा tan थीटा साइन, हाँ थीटा बाई एक बार में नीचे कॉस आ जाएगा, एक बार में सॉल्व हो जाता है, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई। अगर मान लीजिए रूट है हमारे पास, यहाँ पर एकदम से पूरा सिंप्लीफाई होकर tan थीटा, इसलिए हम इसके अंदर रखते हैं एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कॉस। सर ये सोचेंगे कैसे? अरे तो क्लास में बहुत बार करवाया हुआ है, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स बहुत बार करवाया है। लिखा है सर आपने? सर लिख पाए सर। 5 सर, 5 डाउट थोड़ा घूरिए, जो कहीं बच्चा रो रहा है बच्चे को चुप कराए। ओनर म्यूट करो। ये x माइनस 1 अपॉन एक्स है, इसको ऐसे 1 माइनस 1 बाई एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर डी। अब इसके अंदर कुछ मत करो, 1 बाई एक्स को कॉस थीटा है लीजिए। देखो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए 5 6 7 6 के अंदर तो बेटा ln x को तो सिंपल, इसके अंदर तो उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ln x को t एंड गेट, ये तो डायरेक्ट ही आता है। चलिए 7 को देखो, 7 के अंदर हम लोग ऐसा करेंगे, अगर इसको ध्यान से देखें एक में तो x माइनस पावर 5/4। अच्छा ये देखो 3/4 सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कहाँ से आएगी? सर ये ओनर को हटा दीजिए, ओनर है कोई बादू को होस्ट बना दीजिए सर। बच्चे की आवाज आ रही है सर। ओनर को म्यूट करो सर। नरेश बादू को होस्ट बना दीजिए। किसी का बकरी बोल रहा है। तरह तरह की आवाजें आती रहती हैं और फिर आप बोलते हैं डिस्कशन नहीं होता, तो डिस्कशन आपके बीच में संभव ही नहीं है। ये गया आप सुबह कुछ बच्चों की वजह से अब सही, अब मामला सेट है ना, एवरीथिंग इज ऑल राइट। चलिए मेरे ख्याल बकरी वाला आदमी चला गया। इसके अंदर ध्यान से देखो 3/4 प्लस 5/4 2 होता है, बोलो हाँ। एक को कंप्लीट करो, मैं फर्क नहीं पड़ता किसी भी एक को कंप्लीट करो, तो मैं तो क्या करता हूँ x प्लस 2 को कंप्लीट कर देता हूँ, तो ऊपर नीचे x प्लस 2 की पावर 3/4 इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तुम ये, तो ये चीज तुम्हारे पास ऐसी बन जाएगी x माइनस 1/x+2 होल की पावर 3/4 और यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर बन जाए। बस x माइनस 1/x+2 को t की पावर 4 रखते ही ये गेट है। सर x-1 को t की पावर 4 दें तो सर उस और सुंदर हो जाएगा सर। हाँ नहीं, जो मैंने कहा इससे भी खटाखट हो जाता है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉपी कर लीजिए मेरे बच्चों। अगर x-1 का अगर हम लोग पावर कंप्लीट करते तो फिर क्या दिक्कत आती? कोई दिक्कत नहीं आती, उससे बोला x माइनस 1 को t की पावर 4 रखो तो भी हो जाएगा, x+2 को t की पावर 4 रखो तो भी हो जाएगा, हर तरीके से होगा ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ओके सर। चलिए 8 डाउट है। 8 में बेटा वही क्वेश्चन करना है। देखो वापस 8 वाले को बता दिख दीजिए रही है, अभी बता रहा हूँ, सेम फॉर्म दिख रही है, इसके अंदर रूट x को cos थीटा रख देना। देखो ये फॉर्म 3-4 बार आ गई, तीसरी बार आ गई अभी अभी में, तीसरी बार आ गई अभी अभी में इसके अंदर। क्या देखिए चलिए। यस सर एक बार आप कराएं कॉपी। हाँ 9 सर डाउट। 9 को डाउट सर। 9 डाउट। 9 के अंदर 1 इंटू करके सीधे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दें, एक बार में आंसर है। तो 10 और 6 को कन्वर्ट कर देते ही आसान हो जाएगा। हाँ वैसे डायरेक्ट इसमें कैसे भी करो, क्वेश्चन ही ललुआ है ये रहा है इंटू माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जब फर्स्ट करेंगे तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर आएगा, तो ये 1 माइनस x अपन a प्लस x बन जाएगा, इंटू रूट का डेरिवेटिव आएगा 1/2, सब कट कुटा के बिल्कुल बैलेंस है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तो आ गया था सर, x बराबर a tan स्क्वायर थीटा रखते हैं तो सर क्यों नहीं आता है सर? नहीं उससे भी आएगा, उससे बहुत लंबा होता है। इसके अंदर तुम क्या करो, जैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे खटाखट आंसर आ जाएगा। इसके अंदर प्रपंच मत करो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होती है। अच्छा 10 11 के अंदर वैसे है कुछ नहीं, 11 तो ध्यान से घूरो थोड़ा। यस सर इसमें चाहो तो हाँ बिल्कुल, इसके अंदर ध्यान से देखिए x की पावर ln x, x की पावर ln x, बहुत कुछ प्रपंच लिखा हुआ है। ये शुरुआत करने के लिए आप चुपचाप ln x रख दीजिए। यस सर। एंड आंसर ही आ जाएगा। आप तुरंत 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 सारी चीज इसके अंदर इंटीग्रेट है। ये क्लियर हुआ? बोलो हाँ। 11 12 13 13 डाउट। 13 डाउट। 12 कराया आपने। 12 तो बहुत आसान है सर। 10 थीटा को t रखने वाला बताया था सर। 13 मैंने बताया था e की पावर t को क्रिएट करो, इसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाओ, खोपड़ी दबाओ, जैसे 10 थीटा t रखोगे आंसर ही आ जाएगा। वो बन जाएगा वो। यस सर। सर आपने वेटिंग को ऑन कर रखा है सर, वो बच्चे बाहर 13 हैं। डाउट है सर। अब जो बाहर है बाहर रहने दो, इसे बाहर रहने दो, आईटी नहीं है। डिस्टर्ब हाँ सर वो लोग सर डिस्टेंस। अरे भगवान ही अगर तुम्हारा साथ नहीं दे तो सर IT नरेश कहाँ भी से निकाल निकालोगे? ऐसा समझो। सर। जो था अंदर जो बाहर गया, मान लो किसी का नेटवर्क कनेक्शन वीक हो गया, लूज हो गया, इसका मतलब भगवान नहीं चाहता तुम IT पहुंचो। भगवान की इच्छा के विरुद्ध मत जाओ, रहो बाहर। 13 डाउट सर। 13 डाउट। 13 क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, ये वो का भाई ही है। आप इसके अंदर ध्यान से देखें, इसके डेरिवेटिव को देखें आप, ln 1 प्लस साइन x के डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये बन गया। इसको लिख दो cos स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x बाई, और नीचे 1 प्लस साइन x बाई 2 को cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है। cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस साइन x, ये बन जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2 1 प्लस tan x बाई 2 tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो क्या लिखा हुआ है, fx प्लस x f डैश x ही लिखा हुआ है, वो का भाई। यस सर। 14 चलो एक बार 14 सबको एडमिट कर देते हैं। हाँ बोल 14 सर डाउट सर।
14 डाउट सर, 14 डाउट। के अंदर आप Doubt, लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे क्या सर? यस सर। x अपन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ln x प्लस रूट, मैंने एक बार तो सबको एडमिट कर दिया, अब जो नहीं हो पाएगा उसको जो है भगाते आएंगे। ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स, ये रहा आपके पास। बस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एक बार में आए। यस सर x को tan थीटा नहीं रखें? रख दो, उससे भी आता है। 15 16 17 17 17 तो ध्यान से देखें, 17 क्वेश्चन है उसको ध्यान देखिए जाइए। इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस कॉस एक्स, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ऊपर 2 साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा। वैसे यहाँ तक गाड़ी पहुंची कि ना पहुंची? सर रूट 2 आएगा ना सर? हाँ बिल्कुल, तो इसका रूट तो रहेगा। आ गया निकल के। अब क्या करो, नीचे वाले को थोड़ा घूरो, जीवन में घूरने से भी फायदा होता है। इसको cos अल्फा को लिख दो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, तो 2 कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है। ये रूट 2 फुट 2 कट जाता है और केवल ये बच। बस बस बच्चे बस, आंसर ही आ गया। सीधे सीधे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं ना सर? ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, जो मैंने कहा वह तो परम बात। चल एटीन, यस सर, पूछना है। डाउट सर, 18 में करना कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। डाउट है सर। ध्यान से देखें, ऊपर से साइन एक्स एक कॉमन ले लो, तो अंदर तुम्हारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। जो अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है उसको 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, और नीचे कॉस 2x को लिख दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। बस बेटे बस, जैसे ही कॉस एक्स को टी रखेंगे उत्तर नाचने लगे। यस सर, हो जाएगा। नहीं आता है सर। 19 डाउट सर 19 19 देखो, 19 क्वेश्चन की बात करें, इसमें कुछ है नहीं। साइन की पावर 6x प्लस की पावर 6, ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाता है, क्योंकि 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x बन जाए। तो ये तुम्हारे पास ये आ गया। करना कुछ नहीं है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर 2x और पुट कर दीजिए tan 2x पुटी और उस तरह ही आ जाए। चलिए ये आ गया हमारे पास निकल के। स्क्रीन दिख रही 20 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 4 21 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट को चेक कर लो। अगर वो उसका प्रिमिटिव है तो डिफरेंशिएट, प्रिमिटिव मतलब होता है इंटीग्रल, प्रिमिटिव शब्द का मतलब होता है इंटीग्रल। सर हाँ, ये बोलो, ऊपर बोलो। वाले क्वेश्चन में सर tan 2x को क्या पुट किया है आपने सर? कैसे किया है सर? टी तो करोगे तब पता लगेगा मेरे बच्चे, ऐसे हवा में आईटी नहीं होगी करी। अच्छा 20 स्टेटमेंट 2 में से डिफरेंशिएट करके सर कर सकते हैं सर, इस साइड आ सकते हैं, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर उसको? जब डिफरेंशिएट कर लोगे तो इंटीग्रेट भी हो जाएगा मेरे बच्चे। एक्चुअली तो इंटीग्रेशन में प्रपंच लगेगा, इसलिए डिफरेंशिएट करके चेक कर लो अभी फिलहाल तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 20 का S4 सर थ्योरी नहीं पढ़ा। हाँ 21 बता दो। 21 बता देते नहीं, 20 में S4 कौन पूछ रहा था? S4 में Yes, sir, doubt. एक cos थीटा रख दो मेरे बच्चे, तो बहुत बार कर चुके हैं, चौथी बार आ गया आज के आज। यस सर। आज के आज ही चौथी बार आ गया। x को नहीं लाए होगा जाए, नहीं लाए होगा। क्लियर हुआ? यस सर 21 डाउट सर। पार्टी मिली का ना सर जो डिस्कशन होगा क्या? हाँ प्योर का अरे म्यूट करो। विनय को आयो छोड़ बे। ये 21 डाउट है सर। हाँ 21 डाउट है सर। 21
हाँ 21 डाउट है, करते हैं। Yes, sir. 21 को देखिए, 21 में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर एन डी एक्स दे रखा है। इसके अंदर करना कुछ नहीं है, आई एन को रिलेट करना है और के की वैल्यू बतानी है। अब एक बात मुझे बताओ, एन इसके अंदर ऐसा कुछ गिवन नहीं है, क्या आप आई वन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं सर। यस सर। कैसे Yes, sir, निकालेंगे निकाल I1? सकते हैं। n इक्वल टू 1 रखिए। अरे क्या बात है, यही बच्चा, यस सर। ये बच्चा तुम आईटी की ओर पैदल निकल लो चप्पल पहन के बस। क्या I2 निकाल सकते हैं? Yes, sir. यस सर। तो बस तो फिर एन को आई नॉट निकाल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. एन को 1 रख के ऑप्शन चेक कर लो ना। चेक ऑप्शन। Yes, sir. चलिए बाई 21 हो गया, पार्ट 2 पर आ जाइए। आइए पार्ट 2 की चर्चा करें। पहला सर एफ है, उसने एफ डैश एक्स की लिमिट पूछी है। तुमने लगता है क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं मेरे बच्चे, उसके अंदर इंटीग्रेट थोड़ी करना है बच्चे, जब उसको डिफरेंशिएट करोगे यही तो आ जाएगा। यस सर। बस सॉल्व एंड गेट। उसमें क्या क्या रखा, कुछ बच्चे उसको पहले इंटीग्रेट करके फिर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। ये वही बहादुर हैं जो बियॉन्ड आईआईटी जेआईटी, ये आईआईटी के बियॉन्ड, ये बहादुर जो बच्चे हैं ये अपनी बहादुरी दिखाते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। उन बहादुरों को मेरा शत शत नमन। सेकंड थर्ड इंटीग्रेशन तो सेकंड साइन लगा हुआ है ना सर। सेकंड क्वेश्चन हाँ सर पहले क्वेश्चन में fx के आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, तो fx को इंटीग्रेशन के बाद जो आएगा उसी को तो मानेंगे fx। मेरे बच्चे इतना भोला है रे तू। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ही आ जाएगा भी ना। घर के सारे काम तू ही करेगा, झाड़ू पोछा बर्तन कड़का पर्दे धोना, तब बीवी तेरे तुझसे ही करवाएगी। सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये सीधे लड़कों को देखकर तो मेरी आंखें भर आती हैं। अपनी हालत देखता हूँ, उनके भविष्य के बारे में सोचता हूँ, मतलब सोचता हूँ बेचारे क्या करेंगे। जब जाऊंगा इनके घर कभी मिलने इनसे, मेरे स्टूडेंट यहाँ पर है, झाड़ू लगाते हुए मिलेंगे। इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो साइन की पावर 4 2x। खेलो इसके साथ। हायर पावर का तो एक ही तरीका है, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करो। तो साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर आ गया। अब ये साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर लिख देंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2। कर लीजिए, अब कर लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 4 डाउट फोर डाउट है सर। और क्वेश्चन को देखें। Yes, sir. x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 dx। यहाँ से x स्क्वायर को बाहर निकालें तो बाहर x आएगा, बोलो हाँ। और यहाँ 4x की पावर -2 + 1। अब यहाँ x की पावर -5 आ जाएगा मेरे बच्चे। अब आप इसको x की पावर -2 x की पावर -3 बस 4x की पावर -2 + 1 को t स्क्वायर रख। क्लियर हुआ सब बच्चों को? यस सर। सर x को 2 tan थीटा डाल लें तो भी आ जाएगा। क्या जी? x को का 2 tan थीटा उससे भी आता है, लेकिन ये तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी आ रहा है लेकिन उससे नहीं, ये मैंने फाइव डाउट सर। हाँ चलिए 5 पर 5 को कैसे करेंगे? 5 क्वेश्चन को अगर देखें तो इंटीग्रेशन a³ - x³ dx है।
अब नीचे एक्स क्यूब है और ऊपर एक एक्स ही है केवल, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? कि ऊपर केवल एक एक्स है। जिसका आंसर देखो, x की पावर 3/2 करके साइन इनवर्स में आंसर आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो अब आप क्या करेंगे, x की पावर 3/2 को a की पावर 3/2 साइन थीटा एंड गेट। सर इसमें साइन थीटा मान लिया सर आपने। हाँ बिल्कुल, कैसे मान लेते हो? माइनस एक्स क्यूब है ना मेरे बच्चे, माइनस है ना। 1 माइनस यस एक्स सर, क्यूब। यस सर, कौन सा एक्सरसाइज है? आ गया सर, आ गया। ये देखो, ये बालक को जीआईटी का प्रोफेसर ढूंढ रहे हैं। सर जानबूझ के पूछ रहे हैं। तो जानबूझ के नहीं पूछ रहे हैं, यही है, भगवान सुन रहा है इनको, जीआईटी के लिए मार्किंग कर रहा है भगवान, कौन कौन जीआईटी जा सकता है। चलिए, जीआईटी जाना इतना आसान नहीं है भैया, बहुत कठिन होता है। चलिए, 6 में करना कुछ भी नहीं है, ध्यान देखो। 6 ये 1 + x² है प्लस रूट ऑफ 1 + x² का होल क्यूब, बोलो हाँ। बस एक लाइन में ही आंसर आ जाता है। एक्चुअली 1 + x² का ही फॉर्म बना हुआ है। यस सर। चलिए, 7 आउट सर। 7 वो नहीं बना। मैं क्लास में इलस्ट्रेशन करवाने वाला था, लेकिन बाद में मतलब काहे को ले सर मीटिंग हैं। एंट्री मीटिंग वो का बड़ा भाई। यस सर। ये बनेगा sin x / cos x sec x tan x। वो का भाई होता है, बड़ा बड़ा भाई। अब इसके अंदर क्या करना है, दोनों को अलग अलग करके करना है। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान देखो। पहले दोनों को अलग अलग कर लीजिए, e की पावर sin x × cos x × x dx, और यहाँ पर e की पावर sin x × यहाँ पर कितना बनेगा, sin x और sec² x है, बल्कि दूसरा वाले को ऐसे ना लिखें। sin/sec²। हाँ नहीं, sin x है ना, कि दूसरा वाला sin x / cos² x है, तो sec x tan x में ही सही रहेगा वो। सही है, सही है, सही है, सही है। अब इसके अंदर प्रपंच लगाना है, मेरी बात को सुने। उल्टा करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये बनेगा फर्स्ट और ये बनेगा फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पर ये बनेगा फर्स्ट और सेकंड। बस IBP एंड गेट, एक बार में आंसर आ जाएगा। सर sin x को t भी तो रख सकते एक हैं। इंटीग्रेशन नहीं, उससे नहीं होगा, उलझ जाएगा। सर हो रहा है। बनेगा हाँ सर, और उससे नहीं हो रहा है सर। उससे नहीं होता, उलझ। उसमें इस केस में एक इंटीग्रेशन बनेगा। सर वो का बड़ा भाई बन रहा है उससे। वो का बड़ा डायरेक्ट भाई आ तो बेटा पढ़ाया ही नहीं था मैंने, तुम अलग ही डिस्कवरी कर रहे हो। वो का भाई वो का भाई नहीं बनता, उसमें उलझ जाता है। तुम ढंग से करो, दोबारा करो, बल्कि उस पन्ने को फाड़ के ठंडियों के लिए रखो। अच्छा, 8 डाउट सर। 8 डाउट सर। 8 डाउट सर। 8 क्वेश्चन में सब बच्चे देखेंगे। हाँ, 8 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 1 + 2 cos x अपॉन cos x + 2 का होल स्क्वायर दे रखा है। इसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। इसके अंदर थोड़ा एक रिमोट थॉट है, पता नहीं आपने वो थॉट पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इसके अंदर क्या करना है, 1 + 2 cos x अपॉन cos x + 2 को t रख दो। नहीं पढ़ा ये सर। तो इस क्वेश्चन को स्टार कर लेंगे, रिमोट थॉट का क्वेश्चन। 1 + 2 cos x अपन cos x + 2 को t रखते ही एक लाइन में आंसर आ जाता है। अच्छा, g0 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए दे देते। ये दे रखी है फॉर फाइंडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इसमें 1 को sin² + cos² लिखते हैं तो इससे भी आ रहा है। हाँ, उसको उससे ब्रेक करके कर सकते हैं। सही है, ठीक है। और 1 = sin² x + cos² इन न्यूमरेटर एंड स्प्लिट करके आता है। स्प्लिट करना पड़ता है ना। यस सर। यस सर। इससे भी आता है। दोनों थॉट अपनी जगह ठीक है, दोनों थॉट अपनी जगह ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर 10 में कन्वर्ट करके नहीं आ सकता। नहीं यार, दुख देगा, 10 में दिक्कत देता है।
ये दोनों थॉट जो मैंने बताए हैं, ये दोनों थॉट सही हैं। चलिए 9 आउट सर। 9 में तो बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फॉग एक्स को घूरिए, निहारिए, ताड़िए, अवलोकन कीजिए। फॉग एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी एक्स यानी ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, सीधे सीधे ई की पावर एक्स माइनस 1 को टी स्क्वायर और आंसर आ जाए। यस सर। यहाँ 10 सर 10। हाँ, एक सेकंड होल्ड करेंगे बच्चे। हाँ स्टूडेंट्स, हाँ अब ये क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, गलती इसमें गलत लिखा हुआ है, 9। चलिए 10 11 10 नंबर चाहिए। 10 में तो ऊपर से खोल cos फाइव का आंसर रहता है। 10 तो बेटा एक बार खुद से करके देखें। चलिए 11 पुण्य कर रहा है, रोबोट लेके आ गया छोटे बच्चों का। हाँ, ध्यान सुने। अब 11 अगर अपन देखें, 11वें क्वेश्चन के अंदर +1 माइनस 2x आ जाएगा। इसमें चालाकी भरा पड़ा है। x² + 1 अपॉन x की पावर 4 + x² + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 2x अपॉन, अब देखो दोनों दो तरीके से इंटीग्रेट हो जाएंगे। इसके अंदर तो x² को t रख दो, आंसर ही आ जाएगा 2x dx dt। और इसके अंदर प्रोसीड तरीका बताया हुआ है, बस इसके अंदर दोनों को स्प्लिट करके बिल्कुल आंसर। ये हो गया 11 12वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों। लुक हियर, 12वें क्वेश्चन में ऊपर नीचे e की पावर 2 sin x से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e की पावर 2 sin x और उसका पुट कर देना x² e की पावर 2 sin x को t, आंसर ही आ जाएगा। चलिए 13वां 14वां आउट सर 14 कौन सा 14 देखें। 14वें क्वेश्चन में है कुछ नहीं, इधर थोड़ी खेलना है इसके साथ, आओ खेले। 1 माइनस साइन की पावर 4x है तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन की पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर है। अब इसके अंदर डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस की पावर 4x और 10x को टी। साइन स्क्वायर x होगा ना। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x हो जाएगा।
सर 1+ 1+ साइन 1+ ही है वो। अरे तो प्रिंटिंग एरर है मेरे बच्चे। प्रिंटिंग एरर है। चल 14 15 डाउट सर, डाउट। 15 डाउट है सर। कौन सा 15 15 सर 15। तो कौन कौन मशीन चला रहा है? हमारे बैच के बच्चे अभी से प्रतिभावान हो गए हैं। नो बॉल का सिग्नल है सर। हैं? जीआईटी जाएंगे। जीआईटी से ऊपर जाएंगे सर। नहीं सर, नो बॉल का सिग्नल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ 15वें क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कल ही प्ले ग्रुप के बच्चे हंस रहे थे इसको देखकर। ऊपर से आप cos x एक बाहर निकाल लीजिए तो अंदर cos² x प्लस cos की पावर 4x आएगा और नीचे sin² x प्लस sin की पावर 4x। अब न्यूमरेटर जीवन में बेलना चाहिए। जैसे साइन रखेंगे आगे बढ़ा दिया। चल वाले में सर मतलब पावर बन नहीं पावर देना पड़ता है। ये हो गया 15 16 वही देखेंगे जो भी एक साल पहले किया था। sin की पावर 3/2 into cos की पावर 5/2। देखो sin की पावर प्लस cos पावर का मिल जा रहा है सर एक को किसी भी पूरा एक को बनाएंगे। कंप्लीट कर लो। हाँ किसी भी एक को कंप्लीट कर लो। जैसे साइन को कंप्लीट कर लो, इसको लिख सकते हो आप tan की पावर 3/2x इंटू cos स्क्वायर। ये दिखा कि नहीं दिखा? आंखों से देख के बताओ सर दिखा कि नहीं दिखा तो बताओ। बस मेरे सोच चलिए सर 15 में कैसे सोल्व होगा? नहीं दिखा सर। ऊपर वाले को खोलो तो सही आंसर आ गया। सर खोला है सर। 2 + t की पावर 4 - 3t² अपॉन t² + t की पावर 4। हाँ ऊपर की t की पावर 4 है, नीचे t की पावर 4 है। बोलो हाँ हाँ सर दोनों बोल के डिवाइड कर हाँ। अब सुनो सुनो सर एक cos की पावर 4x होगा ना कहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में। यस सर अब कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपकी आवाज कट नहीं मेरी आवाज सही, मेरी आवाज झकास आ रही है। आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं, केबल कनेक्शन है। चलिए अरे नहीं सर, कट रही है। कोई बात नहीं, बीच में कट रही है। पार्ट 3 पर आ जाओ। पहला हेलो। हाँ हाँ सर एक चीज दूसरा, पूछनी थी हाँ सर। जैसे सर जब हम क्या बोलते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन करते हैं तो सर जब इंटीग्रेट करके मतलब कुछ आंसर आ जाता है तो सर ऑप्शन देख के उसका डोमेन चेक करके जब क्वेश्चन हो रहे हैं तो सर उनमें से गलत आ रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं कौन सा क्वेश्चन तुमने किया होता है। एग्जैक्ट तुम पूछोगे तो बताऊंगा सर जैसे मतलब कि से बात बन जाती है। सर जैसे कि यही पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें सर जो ऑप्शंस है ना उन सबके अलग अलग डोमेन्स आ रहे हैं। आने दीजिए। तो फिर तो सर कैसे हो सकता है सर, मतलब कि एक ही फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो डोमेन तो सेम आना चाहिए ना सबका। नहीं ये तुम्हें किसने पढ़ाया? क्योंकि सर वो जो फंक्शन बन रहा है उसके बाद उसका इंटीग्रेट होके उसका सर डोमेन तो एक ही होगा ना। वो तो बस एक कांस्टेंट ही अलग होगा उसमें। तो सर अगर डोमेन चेक करके करना पढ़ा दिया नहीं और से ही पढ़ते हैं क्या? नहीं मेरे अलावा भी क्लास कर रहा है क्या? मैंने पढ़ता होगा। फंक्शन आपके मजे लेने आते हैं। डोमेन सेम होता है। मजे ले रहे हैं सर। नहीं सर। नहीं ऋतिक अच्छा बच्चा है, मजे ले रहा। ऋतिक इधर देखो, यस सर। ऋतिक इधर देखो। सर x की पावर -½
क्या Yes, इसके sir. डोमेन में 0 है x की पावर माइनस हाफ की? सर नो सर. वेरी गुड, इंटीग्रेशन कर दो. अब इसकी डोमेन में 0 आया कि नहीं आया? यस सर. डोमेन चेंज हो गई ना? नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, मतलब कि इंटीग्रेट करने के बाद जो ऑप्शंस आ रहे हैं उन ऑप्शंस के डोमेन अलग अलग हैं. तो रहने दो ना, डोमेन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में डोमेन का पंगा नहीं होता. डोमेन के लफड़े मत पढ़ो. चलिए अच्छा, पार्ट 3 पर आ जाइए. पहला, दूसरा, तीसरा 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 तो 10 की पावर 5x क्लास में इंटीग्रेट कराया बड़ी बार हो. यस सर, हो गया सर। खुद से करो. नोट्स में करवाए चौथा, सर। डाउट सर। अरे चौथा भाई परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 210 स्क्वायर है. अभी अभी दोबारा आ गया देखो. पांचवा, छठा सर ए और डी ln 10x को t रख दे मेरे बच्चे. अरे बोले बोले बच्चे कितना बोला है तू. चलिए सर ए ऑप्शन सर. इसको डिफरेंशिएट करके देख लेना. मान लो ज्यादा दिक्कत हो, अब ln cot x और ln 10x एक ही चीज होती है. तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता? ln स्क्वायर 10x एक ही होता है. ln 10x का डिफरेंशिएशन सेम वो दे देगा. अरे मेरे बच्चे सेम नहीं, अकल लगाओ बच्चे, भैंस मत लगाओ. अपॉन sin x. अरे मेरे बबले भंडारी, ln स्क्वायर 10x या ln स्क्वायर cot x का वैल्यू एक ही आएगा. मैं ये कह रहा हूँ. जैसे एक आएगा। हाँ यस सर, एक ही आएगा. यस 7 8 8 डाउट 8 में चलो बता देता हूँ. 8 में तो है नहीं, लेकिन आप लोग सब लोग कहता है. नीचे से जबरदस्ती x स्क्वायर बाहर निकालो. क्या बाहर निकालोगे नीचे से? बाहर से x बाहर, यहाँ x बाहर आएगा. गुरु जी x क्यूब से डिवाइड कर दो. x क्यूब डिवाइड करोगे x की पावर माइनस 2 x की पावर माइनस 3 आएगा. बोलो हाँ. लगातार बोलना चाहिए. बस मेरे बच्चे बस पूछ लो वहां. जैसे इसको टी स्क्वायर रखोगे, x को 1/t भी रख सकते हैं. अरे जो मैंने कहा इसके बार में आंसर आया था. बाकी 1/t रखो उससे फायदा हुआ था. यस सर. सर ये एक बार फॉर्म 23 की तरह बन गया बिल्कुल. चलिए 10 सर 10 डाउट 10 में क्या होगा बेटे? sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x तो y/2 होता है. डिनोमिनेटर तो है ही नहीं उसमें. यस सर. क्या कर रहा है मेरे बच्चे? 11वां 12वां 11 का भी ऑप्शन अभी बाउंडेड फंक्शन होगा. fx क्या निकल के आया था तुम्हारा 11वें में? 1/√1 + x². हाँ, बाउंडेड का मतलब होता है कि किसी भी x की वैल्यू के लिए वो इन्फिनिटी ना जाए. ये बाउंडेड की डेफिनेशन है. उस फंक्शन को बाउंडेड कहेंगे जो किसी भी x की वैल्यू के लिए इन्फिनिटी ना जाए. चलिए ठीक है सर. 12वां अरे तो क्लास इलस्ट्रेशन है यार, सेम बताया हुआ है पूरा. 12वां सेम जो पढ़ाया था उसमें बताया था. यस सर, बताया था. 13वां सर 12वें में इंटीग्रेट तो हो गया, लेकिन मतलब आरएचएस मैच नहीं कर रही इसकी फॉर्म थोड़ी सी अलग हाँ, है. तो इसका मतलब इंटीग्रेट नहीं हुआ मेरे बच्चे. उसी को कहते हैं नहीं हुआ, जिसको तुम कहते हो गया. दोबारा करो. 13वां 3 लाख दिया सर. 14वां माइनस साइन कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस x बन जाएगा. अरे तो प्ले ग्रुप में कल करवा रहे थे, जहाँ चांस रहे थे, मैं मना कर रहे थे. घुस गया साथ क्वेश्चन मत दिया करो. बहुत बदमाश बच्चे थे. तो उनको मैं क्या बताऊं कि तुम लोग इस क्वेश्चन में अटक जाते हो. हंसेंगे तुमको. ये लीजिए x माइनस हाफ को रख दीजिए मेरे बच्चे. हाफ साइन थीटा एंड गेट. प्ले ग्रुप के बच्चे हंसते हैं हमारे नोट देखकर. क्या लिख रहे हैं? इनका प्ले ग्रुप का. यस सर. तुम यस सर. चलिए 15वां 16वां सर कैसे करेंगे? अरे यार
साइन एक्स और कोसेक 4x नहीं इंटीग्रेट हो रहा, कोसेक 4x को लिख दिया साइन 4x बन जाएगा। खोल दे क्या आंसर एक बार में, क्या है यार ये सब मत पूछो। ज्योमेट्री 17 डाउट है, 14 डाउट। 17 में क्यों डाउट है तुमको? 3 cot 3x minus cot x और ये 10x minus 3x फॉर्मूला नहीं आता इनका? याद है सर, नहीं याद है कि याद है? सही सही बताओ। याद है। अगर याद है तो तुम लोग देखो ये क्वेश्चन जो है ये 16 और 17 दोनों क्वेश्चन प्योर ट्रिग्नोमेट्री के हल्के बोल के मैनिपुलेशन पर करें, दोनों को खुद से कर ज्यादा फास्ट करेंगे। 18 19 सर 19 का ये और नहीं मैच नहीं हो रहा है, VOC तो आ गए। अरे tan इनवर्स cos 2x लिखा हुआ है ना, जब पहले को जब देखो तुम tan इनवर्स cos 2x दिख रहा है तुमको? यस सर। बस मेरे बस पहुंच ले आंसू आज देख मेरे बच्चे।